नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के ETF के बारे में जिस सेक्टर में चल रही है 20% से ज़्यादा की गिरावट, और ये गिरावट काफ़ी लंबी एक्सटेंड हो चुकी है इस सेक्टर में। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि इस गिरावट में, इस ETF में, इस सेक्टर में निवेश करना कैसा रहेगा, सारा कुछ समझेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस एक सेक्टर की हम आज बात कर रहे हैं वो है, देखिए, IT सेक्टर। और यहाँ पर हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया का IT20 ETF के बारे में। वैसे तो कई सारे IT सेक्टर के ETF लिस्टेड है मार्केट में, पर यहाँ पर हम निप्पॉन इंडिया के IT20 ETF को लेकर के चलेंगे इस वीडियो में, और इसी से हम सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, ETF का प्राइस जो है आज की डेट में 39 के अराउंड है इस ETF का प्राइस। और देखेंगे यहाँ पर इस एक सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है और काफ़ी लंबी गिरावट है। बीते एक साल के चार्ट में देखेंगे तो आपको 13% की गिरावट शो होगी, पर इसके ऑल टाइम हाई से, जो कि दिसंबर 2024 में देखने को मिला था, 13 दिसंबर 2024 को एग्जैक्ट डेट है जिस दिन इस इंडेक्स ने हाई लगाया था, वहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको आज की डेट में 20.35% की एक बड़ी गिरावट और एक लंबी गिरावट देखने को मिलती है। मतलब लगभग यहाँ पर आपको 11 महीने होने को आए हैं, 10 से 11 महीने हो गए हैं, और यहाँ पर 20% की आज की डेट में भी गिरावट है। तो इस ETF ने, या यूँ कहें इस सेक्टर ने, इन्वेस्टर्स का यहाँ पर पेशेंस टेस्ट बहुत हद तक किया है, क्योंकि इतनी लंबी गिरावट चली है और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों ने इसको टॉप पे भी बाय किया होगा। और यहाँ पर अगर आप लंबी अवधि में देखेंगे तो यहाँ पर ये ETF काफ़ी लंबे समय तक ऊपर के लेवल पर सस्टेन भी किया था। तो जाहिर सी बात है 48, 47, 49, 46 इस प्राइस पे बहुत लोगों ने लिया होगा। तो जिन लोगों ने लिया होगा तो वहाँ से प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है, तो उनके लिए ये जर्नी जो बीते एक साल से रही है, लगभग 11 से 10 महीने की, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रही होगी डेफिनेटली। और ऐसे में इतने लंबे समय तक पेशेंस रखना किसी भी सेक्टर में या किसी भी ETF में बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। तो जिस वजह से यहाँ पर एवरेजिंग का रोल जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एवरेजिंग को आप कभी भी इग्नोर मत करिएगा। जिस वजह से आपको कभी भी टॉप पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है, बहुत ज़्यादा लमसम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। तो अगर आपने इसमें किया होगा तो आप ये चीज़ें फील कर पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त। बाकी देखिए, बात करेंगे अब यहाँ पर मेन टॉपिक की कि इस गिरावट में, जो कि लगभग आज की डेट में देखेंगे 20% की गिरावट है। तो एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आपको अभी के टाइम पे यहाँ पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या इस 20% की गिरावट का यहाँ पर एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहिए या फिर नहीं, सारा कुछ समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर आज की डेट में निफ्टी 50 का कंट्रीब्यूशन देखेंगे सेक्टर वाइज। तो यहाँ पर जो IT सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में, उनका जो वेटेज है IT सेक्टर का, वो थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 10% का है, 9.96% का, जो कि एक वक्त 12-13% का होता था। वो थोड़ा सा वेटेज यहाँ पर कम किया गया है, और ये एक निगेटिव साइड हो सकती है, पर यहाँ पर ये चीज़ लंबी अवधि के लिए मायने उतना नहीं रखती है, क्योंकि देखिए एक समय 14% तक का वेटेज होता था IT सेक्टर का, पर बीते कई क्वार्टर पहले हमने देखा था कि वहाँ पर भी घटा करके 12-13% कर दिया गया था। पर वहाँ पर रिटर्न अच्छे बन रहे थे IT सेक्टर में, ऐसा नहीं उस वक्त रिटर्न नहीं बन रहे थे। तो वेटेज कम करने का इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है किसी सेक्टर में। इसका मतलब ये नहीं है कि निगेटिव साइड लेकर हम चलें कि वो सेक्टर आने वाले समय में परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर उतना ज़्यादा नहीं। तो इसको हम न्यूट्रल लेकर चलेंगे। ये कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर नहीं है कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, क्योंकि कई सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि IT सेक्टर का वेटेज कम क्यों हो रहा है निफ्टी 50 में। तो हाँ, ये छोटा सा आप इसको फैक्टर मान सकते हैं नेगेटिव, पर बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर नहीं कहेंगे इसको।
कई बार ऐसा होता है कि किसी भी इंडेक्स में किसी सेक्टर का वेटेज कम करते हैं पर वो सेक्टर आने वाले समय में फिर अच्छा कर जाता है। तो ये चीज़ें आप 100% नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ है। बाकी जो एक बड़ी चीज़ मायने रखती है एक इंडेक्स में वो होता है उसके स्टॉक का परफॉर्मेंस और वहाँ पर उसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा जो IT20 ETF है या IT सेक्टर के जो ETF हैं उनमें जो टॉप वेटेज है वो इन्फोसिस और TCS का एक बड़ा वेटेज होता है, जिसमें कि दोनों ही कंपनियों का कंबाइन करेंगे तो लगभग 50% का वेटेज हो जाता है। फिर SCL 10%, फिर टेक महिंद्रा 9%, विप्रो 7%। तो इस बार एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी ये जो अक्टूबर महीना चल रहा है यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं IT कंपनियों के वो ठीक ठाक आए हैं, अच्छे आए हैं बल्कि कह सकते हैं। क्योंकि देखेंगे तो TCS से शुरुआत हुई थी, तो TCS में आज की डेट में देखेंगे तो स्टॉक में तो बहुत ज़्यादा करेक्शन है, लगभग ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो आज की डेट में 31% टूटा हुआ है और एकदम बिल्कुल नीचे है, 52 वीक लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है, बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी नहीं आई है। और यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल में तो यहाँ पर जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं अभी हाल ही में इसी महीने, तो रिवेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी उछाल आया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो एक अच्छा यहाँ पर उछाल आता हुआ देखने को मिला है रिवेन्यू में। और साथ ही साथ प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा आया है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है। तो देखा जाए तो रिज़ल्ट बुरे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, बल्कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं कहेंगे, जितना स्टॉक करेक्ट है उसके मुकाबले देखेंगे तो कुछ भी खास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। बाकी इन्फोसिस की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो इन्फोसिस का भी अगर आप एक साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट है, देखिए 23% की गिरावट है और नीचे से थोड़ा सा ही रिकवर हुआ है, बहुत ज़्यादा अभी रिकवर नहीं हुआ है, तो तेज़ी पूरी बाकी हुई है। और यहाँ पर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिवेन्यू बढ़ के आया है, काफ़ी अच्छा आया है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, दोनों ही लिहाजे से रिज़ल्ट अच्छे हैं। तो जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके तो रिज़ल्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से काफ़ी अच्छे हैं, रिवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा आता हुआ देखने को मिला है। तो नो डाउट यहाँ पर रिजल्ट तो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर SCL का भी देख लेते हैं जल्दी से, जिसका टॉप 3 वेटेज में आता है। तो यहाँ भी रिवेन्यू देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे आए हैं। फाइनेंशियल में आप देख सकते हैं ये जो SCL का शेयर है। और यहाँ पर फिर प्रॉफिट भी देख लेते हैं, तो प्रॉफिट भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लीजिए या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देख लीजिए, दोनों ही लिहाज से इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर उसमें सुधार हुआ है। तो ये स्टॉक भी एक तरीके से पास हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो ज़्यादातर जो टॉप वेटेज वाली कंपनियां हैं, लगभग जिसका कि वेटेज आपको लगभग 60% देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। तो इससे एक चीज़ साफ होता है कि आने वाले समय में IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमने अभी आपको दिखाया कि जो नतीजे आए हैं अभी हाल ही में कंपनियों के वो काफ़ी अच्छे आए हैं। और ख़ास करके TCS थोड़ा सा यहाँ पर एक मामले में थोड़ा सा पीछे हटता हुआ देखने को मिला था, बट ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो ठीक ठाक है IT सेक्टर का। और यहाँ पर देखिए एक चीज़, अगर आप IT सेक्टर का चार्ट देखेंगे तो नीचे से भी जस्ट थोड़ी सी ही रिकवरी आई है, लगभग 6-7% की। तो रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये इंडेक्स या ये सेक्टर गिर के यहाँ पर आपको देखेंगे तो रिस्क और रिवार्ड के फेवर में तो गिर के ये नीचे को 7% तक की गिरावट दिखा सकता है, जहाँ पर कि इसका सपोर्ट अच्छा है। तो और बढ़ के अगर आप ये ETF चलता है तो यहाँ से आपको ईजिली 20-25% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो इसका प्राइस है उसमें देखेंगे तो IT सेक्टर का रिस्क और रिवार्ड फेवर काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर कि बहुत गिरा तो ये ETF आपको 35 के लेवल दिखा सकता है, पर ऊपर से आपको ये 50 रुपये तक का लेवल दिखा सकता है विद इन अ ईयर। और उससे ज़्यादा समय में भी अगर आपका थोड़ा सा लंबा नज़रिया है तो यहाँ पर 12 से 18 महीने का अगर आपका व्यू है तो ये ETF 50 रुपये तक जाने की पूरी क्षमता रखता है।
और हो सकता है ये आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाए, वो बात अलग है, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा सेफर साइड लेकर चलेंगे। तो 12 से 18 महीने का अगर आपका व्यू है तो ये ETF और ये सेक्टर आपको अच्छे रिटर्न बनाकर देने की पूरी क्षमता रखता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क और रिवार्ड आपके फेवर में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा वो देखिए US मार्केट भी होगा। अगर आने वाले समय में US मार्केट, खास करके नैस्डैक जो इंडेक्स है, वो नैस्डैक 100 अगर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि वहाँ भी देखिए ज़्यादातर कंपनियाँ IT की होती हैं नैस्डैक में, और US मार्केट का भी चलना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा IT है, खास करके TCS, इन्फोसिस जैसे टॉप कंपनीज जो कि IT की कंपनी है, उनका जो ज़्यादातर रिवेन्यू होता है वो US मार्केट से ही आता है। तो US मार्केट का भी अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि हमारा इंडियन IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे। तो बाकी देखिए लगभग हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया है। तो फिलहाल से ये प्राइस जो है रिस्क और रिवार्ड के फेवर में देखेंगे तो आने वाले समय में यहाँ पर आपको रिस्क कम और रिवार्ड ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस लिहाज से यहाँ पर लंबी अवधि के लिए देखा जाए तो ये सेक्टर काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है और ये प्राइस भी ठीक ठाक लग रहा है। बाकी निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने तरफ से भी अच्छे से एनालिसिस करें और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपके जानकारी पर्पज़ के लिए है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।